Hello friends, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नई वीडियो के साथ आया है गाइस। एक नई स्टोरी के साथ आया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्टोरी अकबर बीरबल की है। तो बहुत से चीज़ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है बीरबल कैट्स अ थिप। बीरबल नाम है, कैट्स कैट्स यानी पकड़ते हैं, अ मतलब एक, थिप यानी कि चोर को। ठीक है, तो बीरबल एक चोर को पकड़ते हैं। अब स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर होने वाला है गाइस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग देखते हुए चलेंगे गाइस, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं। वन डे, वन यानी एक, डे यानी दिन, तो एक दिन, अ मतलब एक, वुमन, वुमन का मतलब होता है औरत। ठीक है, एक औरत, केम मतलब आई, टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के, यहां देख लीजिए अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के। तो अकबर के कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है दरबार। तो एक औरत अकबर के दरबार में आई, और कैसे आई, तो यहां देखिए विद अ मैन, विद मतलब साथ में, अ मतलब एक, मैन यानी आदमी के। ठीक है, यानी एक आदमी के साथ में एक औरत अकबर के दरबार में आई। ओके, अब आगे देखिए। शी सैड यानी उन्होंने कही। यो मजिस्ट्री मतलब महाराज या हे महाराज। दिस मैन यानी कि ये आदमी, दिस मतलब यह, मैन यानी आदमी, यह आदमी क्या किया, आगे देखिए। स्नैच्ड, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्नैच्ड ऑल माई ऑर्नामेंट्स। स्नैच्ड का मतलब होता है छीन लेना। ओके, ऑल मतलब सभी, माई मतलब मेरा, ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने। ठीक है, तो मेरे सारे के सारे गहने ये आदमी छीन लिया। ठीक है, अकबर से ये जो लेडी है, ये कह रही है कि महाराज, ये जो आदमी है ना, ये मेरा पूरा गहना छीन लिया। ठीक है, आगे देखिए। द मैन सैड, आदमी ने कहा। द आर्टिकल है, मैन यानी आदमी, सैड यानी कहा। तो आदमी ने कहा, क्या कहा, आगे देखिए। आई एम अ विजिटर, यानी ये कह रहा है कि मैं तो एक राही हूं, है ना, मैं आगंतुक हूं। यो मजिस्ट्री मतलब महाराज, महाराज मैं तो आगंतुक हूं, मैं तो एक राही हूं। दिस वुमन ब्रॉट मी आपको नहीं दिख रहा, उधर है। ओके, तो यहां से देख लीजिए, दिस यानी यह, वुमन यानी कि औरत, ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट हो जाता है सेकेंड फॉर्म, तो ब्रॉट यानी लाई, महाराज ये मुझे लाई, ये देखिए मी मतलब मुझे लाई, हियर यानी यहां, टू मीट यू यानी कि मीट यानी मिलने के लिए, यू यानी तुमसे। ठीक है, महाराज ये जो औरत है ये मुझे आपसे मिलवाने के लिए, आपसे मिलने के लिए लेकर आई, ऐसा वो आदमी ने कहा। ठीक है, अब आगे देखिए। बीरबल आस्क्ड द वुमन, बीरबल नाम है, आस्क्ड यानी पूछा, द आर्टिकल है, वुमन यानी कि औरत से। तो बीरबल ने औरत से पूछा, क्या पूछा, आगे देखिए। सी गाइस, हाउ मच वर योर ऑर्नामेंट्स वर्थ। ओके, तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच यानी कितने, वर मतलब थे, योर ऑर्नामेंट्स, योर यानी तुम्हारा, ऑर्नामेंट्स यानी गहने की, वर्थ यानी कि मूल्य, कीमत, है ना, यानी कितने के लायक थे, है ना, कितने के लायक थे, कितना वैल्यू था। ठीक है, उसका जो गहने थे, ठीक है, कितने के लायक थे, ऐसा उन्होंने पूछा। कौन पूछा, बीरबल ने पूछा। अब आगे देखिए। शी सैड यानी कि उन्होंने कही, 6,000 गोल्ड क्वाइंस, यानी कि ये कह रही है
6000 यानी कि 6000 गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के के बराबर था। ठीक है, यानी 6000 सोने के सिक्के के लायक था, है ना। ओके, अब आगे देखिए। बीरबल न्यू, बीरबल जान गए, समझ गए। शी कुड नॉट अफोर्ड सो मच गोल्ड। अब देखिए, शी कुड नॉट यानी वो नहीं सकेगी, है ना, वो नहीं सकती, नहीं सकेगी। अफोर्ड, अफोर्ड का मतलब होता है इकट्ठा कर पाना, है ना। सो मच, सो मच यानी कि इतना ज्यादा गोल्ड, यानी ये इतना ज्यादा गोल्ड तो कभी इकट्ठा कर ही नहीं सकती, ये जितना बता रही है ऐसा बीरबल समझ गए। ठीक है, आगे देखिए। बट मतलब लेकिन, ही गेव यानी उन्होंने दिया, हर यानी उसको। द मनी, मनी यानी कि वो जो रुपए था, मतलब जितना कीमत हो उस वो लायक बताई। ठीक है, उतने सोने का, उतना जो गहना था उसका जो कीमत बताई, वो कीमत बीरबल ने दिए। ठीक है, इसके बाद क्या होता है देखिए। आफ्टर, आफ्टर यानी उसके बाद। शी हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट यानी कि वो निकल गई, चली गई, है ना। आगे देखिए। बीरबल विस्पर्ड, बीरबल नाम है। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, है ना, कान में कोई चीज, कोई बात करना, चुपके से बात करना, ओपनली बात नहीं करना। ठीक है, अंदरूनी बात कोई भी किसी को बोलते हैं ना, कान में बात करते हैं, तो फिर उसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं विस्पर्ड और हिंदी में कहते हैं फुसफुसाना, है ना। तो फुसफुसा के बात किए। असीक्रेट, असीक्रेट यानी कि वही अंदरूनी बात, है ना, खुली बात नहीं, कोई सीक्रेट बात, कोई छुपा के बात करना। ठीक है। टू द मैन यानी वो जो आदमी था उसके कान में या उससे चुपचाप चुपके से वो बात किए। एंड मतलब और। अ सर्वेंट, और किससे बात किए? अ सर्वेंट, अ मतलब एक सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। तो वो आदमी से बात किए कुछ चुपके से, फुसफुसा के, और एक नौकर से भी बात किए। ओके, अब आगे देखिए क्या होता है। दे फॉलोड, दे मतलब वे, फॉलोड, फॉलोड यानी कि अनुसरण किए, यानी उसके पीछे पीछे गए, है ना। द वुमन, किसके पीछे? तो यहां पे देखिए द वुमन यानी कि औरत के पीछे पीछे वो लोग गए। आगे देखिए। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ वाइल यानी कि कुछ देर के बाद, है ना। आफ्टर मतलब बाद में, वाइल यानी कुछ देर, तो कुछ देर के बाद। द मैन ट्राइड टू स्नैच द वुमन्स बैग। ओके, तो कुछ देर के बाद क्या होता है? द मैन यानी आदमी, ट्राइड यानी कोशिश किया, टू स्नैच, स्नैच यानी कि छीन लेने का, द वुमेन्स बैग यानी कि उस औरत का बैग। ठीक है, ये देखिए फिर से यहाँ पे आया है वो मैन का, है ना। देखिए वो मैन के बाद में है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी औरत का। बैग यानी कि वो जो भी बैग में रहा होगा, बैग आप लोग समझ ही रहे हैं। ठीक है, जो लेडी पर्स होता है तो वो है ना। तो वो पर्स वो छीनने की कोशिश किया। बट मतलब लेकिन। शी हेल्ड हिम बाय द कॉलर। अब देखिए, शी हेल्ड यानी पकड़ ली, हिम यानी उसका, बाय द कॉलर यानी कॉलर के द्वारा वो पकड़ ली, कॉलर पकड़ी। एंड मतलब और। रिच्ड यानी पहुंची। अकबर्स कोट, अब देखिए उसका कॉलर पकड़ी, उस आदमी का कॉलर पकड़ी और क्या करी? रिच्ड यानी पहुंच गई। अकबर्स, फिर से देख लीजिए, अकबर के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी अकबर के। कोर्ट, कोर्ट यानी दरबार में। टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करने के लिए। अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध में, है ना। हिम यानी उसके, तो उसके विरुद्ध में ये शिकायत करने के लिए फिर से कोर्ट में आ गई, पहुंच गई, है ना। बट द सर्वेंट टोल्ड बीरबल what he had seen. ओके, बट मतलब लेकिन, द सर्वेंट यानी नौकर, टोल्ड यानी बताया, बीरबल यानी बीरबल से, what he had seen यानी वो क्या देखा था, वो सब बात बीरबल से बताया। ओके, आगे देखिए। बीरबल आस्क द वुमन, बीरबल नाम है, आस्क यानी पूछा, द वुमन यानी कि उस औरत से।
क्या पूछा आगे देखिए, इफ दिस मैन कुड नॉट स्नैच अ बैग फ्रॉम यू। ओके, ये कह रहे हैं कि इफ यानी यदि, दिस मैन यानी ये आदमी, 1 मिनट गाइस, कुड नॉट स्नैच अ बैग फ्रॉम यू, ये पूछ रहे हैं कि यदि यह आदमी कुड नॉट यानी नहीं सका, स्नैच, स्नैच यानी कि छीनना, यानी कि वो नहीं छीन सका, अ बैग यानी कि एक बैग, फ्रॉम यू यानी तुमसे, यानी कि ये कह रहे हैं कि तुमसे एक बैग वो आदमी नहीं छीन पाया। हाउ कुड ही हैव स्नैच्ड, हाउ मतलब कैसे, कुड यानी सका, ही हैव स्नैच्ड यानी वो कैसे छीन लिया, ऑर्नामेंट्स फ्रॉम यू यानी कि तुमसे वो गहने कैसे छीन लिया, एक बैग तो छीन ही नहीं पाया तो गहने कैसे छीन लिया तुमसे, ऐसा बीरबल ने सवाल पूछे। आगे देखिए, द वुमन फेल एट अकबर्स फीट एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो पूरा मतलब क्या हुआ, द वुमन यानी कि औरत, द आर्टिकल है, वुमन यानी औरत, फेल यानी गिर गई, एट मतलब पर, अकबर फीट यानी अकबर के फीट यानी चरणों में, ठीक है, अकबर के चरणों में गिर गई, और क्या कही, एंड मतलब और, वेग्ड यानी मांगी, फॉर फॉरगिवनेस यानी कि माफी मांगी, उनके चरणों में गिर के, अकबर के चरणों में गिर करके माफी मांगी, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये है अकबर के बाद कॉमा फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के। तो मैं बार बार बता देता हूँ गाइस, और हर जो भी मैं स्टोरी पढ़ाता हूँ तो जो भी बताने वाला चीज़ होता है वो मैं बताते रहता हूँ गाइस। ये सब मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं ये बार बार सोचता हूँ कि हो सकता है मेरी वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं तो उनको भी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, और जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं वो सीख रहे हैं तो उन लोगों का क्या होता है, रिवाइज होता रहता है ना, तो याद होता जाता है। तो ये रही स्टोरी गाइस, स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी एक बार पिक्चर देखिए और बात करते हैं। तो देखिए, ये है लेडी और ये है आगंतुक यानी कि वो विजिटर, घूमने वाला, कहीं जाने वाला है ना, और ये है बीरबल। ओके, तो देखिए ये औरत इस आदमी को लेके आई और ये कही होगी कि चलो चलो अकबर के पास में, मैं आपको अकबर से मिला के लाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आदमी पहले ही कहा कि महाराज मैं तो एक विजिटर हूँ, यानी मैं एक आगंतुक हूँ, और इन्होंने कही कि चलो मैं आपको महाराज से मिलवाती हूँ, ठीक है। और ये कह करके यहाँ पे अकबर के कोर्ट में लेकर के आई और वहाँ क्या बोली, कोर्ट में पहुँचने के बाद बोली कि महाराज मेरा सारा का सारा गहना इन्होंने छीन लिया, ये आदमी ने छीन लिया। ओके, अब इस आदमी ने छीना कि नहीं छीना ये पता लगाने के लिए बीरबल क्या किए, पूछे इससे कि बताओ वो कितने का गहना रहा होगा, तो इन्होंने कहा कि 6000 गोल्ड क्वाइंस यानी कि 6000 सोने के सिक्के के बराबर में रहा होगा। फिर बीरबल ने उनको, ये लेडी को पैसा दिया, ठीक है, उतना, और इसके बाद में इस आदमी के कान में कुछ फुसफुसा के कुछ बात करे, ठीक है, विस्पर्ड किए, और एक सर्वेंट यानी नौकर को भी सीक्रेट में बात किए और दोनों को भेज दिए इसके पीछे। ये लोग फॉलो करते हुए यहाँ गया और इसके बाद में थोड़ी ही देर में ये कोशिश किया कि ये जो बैग है ना वो छीन ले, ठीक है, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाया, नहीं छीन पाया। और फिर क्या होता है, ये लेडी क्या करती है, इसका कॉलर पकड़ती है और डायरेक्ट फिर यहाँ पे लेके आ जाती है, यानी कोर्ट में आ जाती है। और इसके बाद में यहाँ पे फिर बीरबल ने पकड़ लिया इसकी सारी चालाकी। ओके, सो ये रही स्टोरी गाइस। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इजीली देखते रहिए वीडियो को। कुछ ही दिन, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 महीने 4 महीने जब आप लग जाएंगे ना दोस्तों, बस आपको करना क्या है, जब वीडियो आप देखेंगे, ये तो रिकॉर्ड है ना दोस्तों, बहुत जल्दी आप लोग वीडियो देख देख के सीख जाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड का जब हिंदी मीनिंग आपको पता चल जाएगा
ऑटोमेटिक आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है फिर से वीडियो स्टार्ट करके देख लीजिए, फिर इसके बाद में पॉज करिए और इसके बाद में पढ़ना शुरू करिए। जहाँ आप फंस रहे हैं फिर से वीडियो चला लीजिए, है ना। इस तरीके से आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे दोस्तों। और फिर बोलने की बात है तो बोलना मैं सिखा ही रहा हूँ, है ना। आपको पूरी टेंस की वीडियो आपको मिलेगी चैनल पे, है ना। और इसके बाद में मैं बहुत जल्द मॉडल्स भी मैं लेके आ रहा हूँ, मॉडल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप लोगों को सीखने को इस चैनल पे मिलेगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे न्यू हैं, इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब करने का आपका एक भी पेनी खर्चा नहीं होगा, एक भी रुपए खर्चा नहीं होगा दोस्तों। उल्टा ही आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगी, जिससे आप इंग्लिश सीख पाएंगे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, आप अपनी वोकैबुलरी को बढ़ा पाएंगे। और जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, इजीली आप इंग्लिश में बिल्कुल परफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।